सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज शास्त्र संगत चैनल के माध्यम से यह जानकारी दूंगी कि नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं, काली चतुर्दशी भी कहते हैं, रूप चौदस भी कहते हैं, नरक निवारण चतुर्दशी भी कहते हैं, तो यह कब है, इस दिन क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए और विशेष क्या क्या उपाय करने चाहिए, दीपदान किस समय करना चाहिए, कौन सी दिशा में करना चाहिए, यम तर्पण किस प्रकार किया जाता है, सारी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि नरक चतुर्दशी, जिसे नरक निवारण चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, कब मनाई जाती है। तो यह मनाई जाती है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन, और इसी को हम नरक चतुर्दशी कहते हैं। और यह पर्व बड़े ही धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। इसी दिन भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। नरकासुर राक्षस बड़ा ही आतंक मचा रहा था। सभी देवता उससे परेशान थे, तो सभी भगवान कृष्ण के पास आए। तो माँ सत्यभामा से अनुरोध किया, क्योंकि नरकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि एक स्त्री ही उसका वध कर सकती है, बाकी कोई उसका वध नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने स्त्री को कमज़ोर माना। तो माँ सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया और सभी को परेशानियों से मुक्ति दिलाई। तो नरकासुर का वध भी इसी दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन किया था माँ सत्यभामा ने। तो इसलिए भी यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यम देवता की, इसके साथ माँ काली की, भगवान बजरंगबली की, भगवान कृष्ण की, माँ सत्यभामा की, माँ लक्ष्मी की आराधना विशेष रूप से की जाती है। महिलाएं इस दिन, महिला क्या, बच्चे बड़े सभी इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं और 16 श्रृंगार महिलाएं करती हैं। इस दिन अभयंग स्नान भी किया जाता है। अब अभयंग स्नान क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं कि नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी जिसे कहते हैं, इस दिन क्या करते हैं कि सूर्योदय से पहले उठते हैं, उसके बाद शरीर पर तिल के तेल की मालिश की जाती है, उसके बाद उपटन लगाया जाता है और फिर स्नान किया जाता है और फिर श्रृंगार करती हैं महिलाएं, 16 श्रृंगार करती है, सज धज कर रहती है। तो यह रूप चतुर्दशी हो गई। इस दिन व्रत अगर कोई करते हैं तो उसका बड़ा ही फल मिलता है, नरक से मुक्ति मिलती है, पापों का भी नाश होता है। तो इस दिन व्रत करना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब इस दिन क्या क्या कार्य करने चाहिए, यह हम बात करेंगे। तो इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप अगर कार्तिक स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आपके जो दैनिक कर्म है, सूर्योदय से पहले थोड़े जल्दी उठना है, क्योंकि यम देवता का तर्पण भी करना है इस दिन। तो स्नान करने के पश्चात आपको क्या करना चाहिए कि दीपदान करें, आपका जो दैनिक नियम है वह सारा कार्य कर लें। फिर आप क्या करें, यम तर्पण कर सकते हैं। यम देवता इससे प्रसन्न होते हैं, यम पाश से मुक्ति भी मिलती है, यम देवता की जो प्रताड़ना है उससे भी मुक्ति मिलती है। तो क्या करना चाहिए कि तांबे के लोटे में जल लीजिए, स्नान करने के पश्चात, पूजा वगैरह करने के पश्चात तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें तिल डाल दीजिए। अगर आपके पास काले तिल हो तो वे उस लोटे में डाल दीजिए, काले तिल नहीं है तो सफ़ेद तिल भी आप डाल दीजिए। और फिर आपको क्या करना है, हाथ में जल लेना है। कौन से हाथ में, सीधे हाथ में, दाएं हाथ में आपको जल लेना है, राइट हैंड में। और फिर कौन सा जल, जो आपने लोटे में लिया था जिसमें तिल थे,
तो वह लेने के बाद आपको क्या करना है, यमराज का ध्यान करना है। और फिर हाथ में जल लेने के पश्चात आपको क्या क्या बोलना है, एक बात और ध्यान रखनी है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। यम की आराधना कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तो दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुंह कर कर बैठना है। हाथ में अपने अंजलि में आपने जल ले लिया, हाथ की अंजलि में। उसके बाद कहना है, धर्मराज को नमस्कार है, चित्रगुप्त को नमस्कार है, नील को नमस्कार है, मृत्यु को नमस्कार है, अनंतक को नमस्कार है, चित्र को नमस्कार है, काल को नमस्कार है, वृकोदर को नमस्कार है, वैवस्वत को नमस्कार है, औदुंबर को नमस्कार है, सर्वभूत क्षय कर को नमस्कार है, दग्न को नमस्कार है, परमेष्ठी को नमस्कार है। इन सबको नमन करके फिर जल छोड़ देना है। इस तरह यह प्रक्रिया 3 बार करनी है। 3 बार यमदेव का तर्पण करना है। यह करने से आपके द्वारा किए गए सारे पापों का नाश होगा और यम की यातना से मुक्ति मिलेगी। तो यह आप कर सकते हैं। उसके बाद इस दिन नरक चतुर्दशी के दिन आप प्रदोष काल में दीपदान करें। दीपदान विशेष रूप से तो यमदेव को करें, और कौन सी दिशा में करना है, दक्षिण दिशा में करना है। उसके बाद आपको घर की चौखट पर भी दीपदान करना ही है। फिर यमराज इससे बहुत प्रसन्न होंगे, और अगर आपको अकाल मृत्यु का भय है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा अगर आप यमदेव को तर्पण करते हैं और उनके निमित्त दीपक करते हैं, दीपदान करते हैं, तो अकाल मृत्यु से भी मुक्ति मिलेगी, अकाल मृत्यु के भय से भी, उसके डर से भी मुक्ति प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या कार्य इस दिन नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला काम, इस दिन झाड़ू को गंदा नहीं करना है, झाड़ू साफ सुथरा रखना है। तो गंदगी में झाड़ू को नहीं ले जाना है। इस दिन तामसिक भोजन भी नहीं करना है। मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना है। और इस दिन दक्षिण दिशा आपके घर की जो भी है उसे भी गंदी नहीं करनी चाहिए, वह दिशा भी साफ सुथरी रखनी चाहिए, क्योंकि यम दीपदान करेंगे। तो यह कार्य आपको करना है। और एक, अगर आप इस दिन तिल का दान करते हैं तो नहीं करना चाहिए। तिल का दान किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए, माँ लक्ष्मी नाराज़ होती है। और इस दिन जीव हत्या भी नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कि घर में आपने कॉकरोच देख लिया और उसे मारने दौड़े, तो वह नहीं करना है उस दिन। और जैसे गलती से भी ध्यान से चलना है, चींटी वगैरह किसी की भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस दिन एक विशेष उपाय भी किया जा सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं और तो आप अपामार्ग, जिसे जड़ सहित लाना है और उसे अपने सिर पर 11 बार घुमाना है और उसके पश्चात स्नान करना है। तो अपामार्ग जड़ सहित लाकर फिर आप उसे सिर पर घुमाइए और स्नान कीजिए। इससे बीमारियों से, जो लंबी बीमारियां हैं या घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। उससे उसे रोग से मुक्ति प्राप्त होगी और पापों से भी मुक्ति मिलेगी। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि दीपदान कहाँ कहाँ किया जाना चाहिए। तो 2 जगह तो मैंने बता दी कि एक तो दक्षिण दिशा में प्रदोष वेला में यम दीपदान करें और घर की चौखट पर दीपदान करें। इसके पश्चात आप लोग दीपदान कर सकते हैं, घर के आसपास कोई मंदिर है वहाँ जाकर दीपदान कर सकते हैं, चौराहा है वहाँ दीपदान किया जा सकता है। अगर आपके आसपास माता जी का मंदिर है, देवी का मंदिर है, तो वहाँ जाकर दीपदान कीजिए। इस दिन शिवालय में जाकर भी दीपदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तिथि कौन सी है, चतुर्दशी तिथि है और चतुर्दशी तिथि के देवता भगवान शिव है। तो इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा भी करनी चाहिए। उसके बाद आप कुएं पर दीपदान कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के वहाँ दीपदान कर सकते हैं, तुलसी
दीपदान कर सकते हैं तुलसी में। उद्यान, अगर आपके घर के आसपास कोई बगीचा है, उद्यान है, तो वहाँ भी दीपदान कर सकते हैं। गौशाला में भी दीपदान करना चाहिए। अश्वशाला है अगर आसपास तो वहाँ भी दीपदान कीजिए। हाथी के रहने का स्थान अगर है तो वहाँ भी दीपदान किया जा सकता है। आप किसी गली में रहते हैं तो उस गली में भी दीपदान कर सकते हैं। तो इस दीपदान का बड़ा ही महत्व है, तो यह आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि नरक चतुर्दशी से संबंधित एक पौराणिक कथा है, तो वह भी आप सुन लीजिए। कि एक बार क्या होता है कि भगवान विष्णु है, वे वामन का रूप धरकर राजा बलि की परीक्षा लेने आते हैं। बड़ा अभिमान हो गया होता है तो उसकी परीक्षा लेने आते हैं। तो वामन रूप में आते हैं तो बलि से क्या करते हैं, फिर वो दान का संकल्प करवा लेते हैं। तो इन 3 दिनों में ही, कौन से 3 दिन, धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और दीपावली अमावस्या, इन 3 दिनों में ही भगवान वामन, भगवान विष्णु ने पृथ्वी का दान मांगा था बलि से। तो जब भगवान ने पृथ्वी पूरी नाप ली, 3 पग जमीन मांगी थी, तो पृथ्वी को पूरा नाप लिया, तब उन्होंने प्रसन्न होकर बलि से कहा कि बलि, तुम अगर कोई वर मांगना चाहते हो तो वर मांगो। तो राजा बलि ने कहा, उनके अहंकार का नाश हुआ, तो उन्होंने यह कहा कि हे प्रभु, वह पहचान गया कि ये तो स्वयं भगवान पधारे हैं, तो बोला कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संसार के निमित्त एक वरदान मांगना चाहता हूँ। तो भगवान ने बोला, बोलो क्या वरदान चाहते हो। तो राजा बलि ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई चाहत नहीं है, संसारी मनुष्यों के निमित्त यह वरदान चाहता हूँ कि जो यम पूजा और दीपदान, दीप उत्सव करे, उस पर सदैव माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहे। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, तभी से यह परंपरा चली आ रही है। भगवान ने वरदान दिया बलि को कि जो इन 3 दिनों की अवधि में दीपदान करता है और यम दीप करता है, यम देवता की पूजा करता है, तो उस पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। तो इसीलिए ये सब किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि वर्ष 2024 नरक चतुर्दशी रूप चौदस कब है। दर्शकों, इस बार 2 परिस्थितियां हो रही है। कई लोग हैं जो दीपावली 31 अक्टूबर को मना रहे हैं, कई लोग दीपावली 1 नवंबर को मना रहे हैं। तो पहले तो हम तिथि के प्रारंभ और समापन की बात करेंगे कि चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होगी और चतुर्दशी तिथि कब समाप्त होगी। तो वर्ष 2024 30 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 1:16 पर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। तो 30 अक्टूबर को दिन में 1:16 पर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। किस दिन? 30 तारीख को। और चतुर्दशी तिथि समाप्त कब होगी? 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर बाद 3:53 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। तो जो लोग दीपावली 1 नवंबर 2024 को मना रहे हैं तो उनको किस दिन करना है? रूप चतुर्दशी कब मनानी है? 31 अक्टूबर को मनानी है। इसका कारण यह है कि 31 अक्टूबर को मनाएंगे तो इसका कारण यह है कि सूर्योदय से पहले चतुर्दशी तिथि है इस दिन। एक विशेष बात ध्यान, क्योंकि इस दिन अभयंग स्नान होता है, रूप लिया जाता है और यम का तर्पण भी किया जाता है। तो चतुर्दशी तिथि अरुणोदय काल में अभयंग स्नान होगा। तो 1 नवंबर को जो दीपावली मना रहे हैं उनके लिए चतुर्दशी होगी 31 अक्टूबर 2024 के दिन। और अधिकतर पंचांगों में 31 अक्टूबर को चतुर्दशी लिखी है। और अगर जो 31 अक्टूबर को दीपावली मना रहे हैं तो वे 30 तारीख को चतुर्दशी पर्व मना सकते हैं। ये अब आपके ऊपर निर्भर है, आप किस दिन मना रहे हैं। तो उस हिसाब से, क्योंकि छोटी दीपावली है, कब मनाई जाती है? दीपावली से 1 दिन पहले, तो उस दिन आप मना लेंगे।
इस दिन एक और कार्य किया जाता है, उल्का दर्शन का कार्य। क्या किया जाता है? शाम के समय उल्का के दर्शन पितरों को कराए जाते हैं इस दिन। पितृदेव को उल्का मतलब एक जलती हुई लकड़ी लेकर पितरों को दर्शन कराए जाते हैं, ताकि उनसे निवेदन किया जाता है कि हे पितृदेव, आप अपने लोक को जाइए। तो यह भी कार्य किया जाता है, इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, मैंने पूरी नरक चतुर्दशी के बारे में जानकारी दी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।